नमस्कार दोस्तों। ये जो 8th क्लास है हमारी, इसमें हम एक डीएनए स्ट्रिंग के अंदर एक छोटा सब स्ट्रिंग कितने बार हैं ये हम ढूंढने का कोशिश करेंगे। तो डीएनए तो ठीक है, आपको इंटरेस्टिंग करने के लिए डीएनए दिया गया है। इट्स एल्गोरिदमिक, इट्स लाइक फाइंडिंग अ सब स्ट्रिंग इनसाइड अ स्ट्रिंग, हाउ मेनी टाइम्स अ सब स्ट्रिंग इज देयर इनसाइड अ string. So let's start with it. The homework is like this कि write a function, एक फंक्शन लिखो पहले, that returns the number of occurrences of a pair of characters in a DNA string. DNA क्या मतलब हो गया? आपको एक फंक्शन लिखना है, फंक्शन का नाम हम सीपी रखे हैं, आप कुछ भी दूसरा नाम रख सकते हो। that returns the number of occurrences of a pair of character, मतलब कि आप ये डीएनए वाला एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर ये सब स्ट्रिंग पेयर कितने बार है। तो सबको हम थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं। तो नीचे देखो, आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपका फंक्शन को अगर आप कॉल करोगे ये स्ट्रिंग और ये पेयर के साथ, उसका रिटर्न होगा 2। कैसे सर? देखो, ये एक लंबा सा स्ट्रिंग है, उसके अंदर 80 सक्सेसिवली, मतलब 80 एक साथ कितने बार आता है। देखो, ये पहला वाला तो एसी हो गया, उसके बाद आप टीजी नहीं सोचोगे, एसी, उसके बाद सोचोगे सीटी, एसी, उसके बाद सोचोगे सीटी, उसके बाद सोचोगे सर हाँ टीजी, उसके बाद सोचोगे टीजी हो गया मतलब सीटी नहीं जीसी। तो ये एक सक्सेसिव, एक के बाद एक खत्म होने के बाद शुरू नहीं होता है, दो एसी उसके बाद सीटी। तो 80 दो बार आ जाएगा, देखो यहाँ पे 80 यहाँ पे एक बार आ जाएगा और 80 यहाँ पे और एक बार आ जाएगा। तो इन एल्गोरिदमिक वे आपको ये इसको लाइक डिवाइड करना होता है, डिवाइड नहीं ढूंढना होता है। हम डिवाइड करके नया लिस्ट थोड़ा ही बनाएंगे, बिल्कुल नहीं। इसको आप थोड़ा गैप दे सकते तो अच्छा होता। ठीक है, चलो इसको थोड़ा थोड़ा गैप दिया जाए। मैं समझा देता हूँ लॉजिक एक बार, प्रोग्राम तो लिखा हुआ है ऑलरेडी, 2 मिनट का काम है उसका। तो आप ऐसे ढूंढो, पहले आप ए सी देखो, उसके बाद सी टी देखो, उसके बाद सर टी जी देखो, उसके बाद सर जी सी देखो, उसके बाद सी टी देखो, उसके बाद टी ए देखो। सो यू लाइक गेट लाइक दिस, ए सी टी, उसके बाद टी जी, उसके बाद सर जी सी, उसके बाद सर सी टी, सर्च ए टी in this substrings। तो मतलब से आपको दो 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 करके कितने सब स्ट्रिंग बनता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक देखना होता है। और उसी में से कितने बार आपको ये पेयर मिल गया, 80 कितने बार मिल गया एक साथ, बस काम खत्म। सिर्फ ये डिवीजन वाला काम थोड़ा सा एक लूप से काम होगा। तो कैसे करेंगे सर? तो देखो कैसे करते हैं। पहले फंक्शन आप डिफाइन करते हो, डेफ सीपी आर्गुमेंट्स डीएनए एंड पेयर, कोलोन लगा दिया। उसके बाद काउंट नाम का एक वेरिएबल जो काउंटर होता है, कितने बार मिलेगा वो हिसाब किताब कौन रखेगा, ये काउंट वेरिएबल रखेगा, इसको आप 0 कर दी। चलो ठीक है सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा यहाँ हटा देते हैं नीचे, यदि आपको देखना होता है तो। चलिए मैं भी यहाँ पे हूँ, बट ठीक है। तो देखो, आप सबसे पहले ये जो डीएनए जो स्ट्रिंग है आपकी, ये अलग भी हो सकता है, अभी तो ये यही है। आप एक फंक्शन लिखने का मतलब है कुछ भी स्ट्रिंग आपके दिया गया है वो यूज़ कर सकते हो आप।
तो ये डीएनए वाला स्ट्रिंग जो है इसका कितना लेंथ है वो आप निकाल लेते हो यहां से। अब देखो कि जितना लेंथ है उससे दो स्टेप पीछे तक, for I in range n-1 that means it goes up to n-2। ये एक आश्चर्य की चीज है। डीएनए आई कोलन आई प्लस 2, what does it mean? कि i से i प्लस 2 तक छोटा छोटा सब स्ट्रिंग में डिवाइड होगा ये। अच्छा चलो हम आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं ये है क्या चीज। सर ये जो लिखे हो आप i to i प्लस 2 उसका मतलब क्या होता है? जैसे कि आप लिखते हो जहीर सर, स्ट्रिंग हो गया। तो a अगर 0 से 2 तक, 0 और 1, a 3 से 5 तक आई आर 0 1 2 3, आई हो गया तीसरा इंडेक्स 3, चौथा इंडेक्स है 0 1 2 3। तो इट्स आई और उसके बाद आर पे खत्म हो जाता है। 3:5 मतलब 3 और 4, 5 तक पहुंचेगा नहीं। डिवाइडिंग एनी स्ट्रिंग और एनी लिस्ट स्लाइसिंग, तो लिस्ट स्लाइसिंग वर्क्स सेम इन सिमिलर वे इन स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो ये हमने दिखाया था क्लास 2 पे, तो हमारा ये कोर्स का क्लास 2। तो इट्स अ डिवाइडिंग द स्ट्रिंग इन ए सब स्ट्रिंग्स। i to i प्लस 2 मतलब है व्हेन i is 0 it's 0:2 मतलब 0 एलिमेंट और 1 एलिमेंट AC वो काउंट करेगा। उसके बाद ये जो लूप के अंदर देखो i का काउंट हो जाएगा 1। सो इन द नेक्स्ट स्टेप दिस इंडेक्स i: i प्लस 2 ये बन जाएगा, पहली बार फर्स्ट टाइम तो बनेगा ये 0:2। नेक्स्ट लूप इट बिकम्स 1:3। सो मतलब ये काउंट होगा CT। नेक्स्ट इन नेक्स्ट लूप इट विल बी 2:4, तो मतलब इंडेक्स 2 और 3, सो वो बन जाएगा TZ। तो ऐसे काम चलता रहेगा। तो i is to i प्लस 2 के अंदर इसका मतलब है कि दो करके पेयर AC CT TG GC CT ऐसा डिविजन्स हम अचीव कर चुके हैं बाय डूइंग दिस स्लाइसिंग। तो ऐसे स्लाइस कर दिया उसको। उसके बाद तो सिंपल सा चीज है, यदि आपके ये जो पेयर है दिस इज अनदर आर्गुमेंट ऑफ योर फंक्शन, ये फंक्शन का AT हो गया। तो ये AT यदि AT इक्वल्स टू DNA i to i प्लस 2, ऐसा जो डिवीजन हो रहा है इस पे कहीं पे भी AT मिले, यदि AT मिले तो काउंट बढ़ जाएगा एक स्टेप, काउंट इंक्रीजेस बाय 1, और उसके बाद फाइनली ये फंक्शन आपको रिटर्न करेगा काउंट। सिंपल एज दैट। सो check it in your own way। आइडियल प्रोग्राम तो यही है, आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हो। उसके बाद तो सिर्फ काम है कि भाई हाँ यू डिफाइन है वेरिएबल, और वेरिएबल डिफाइन ना करने से भी प्रिंट ये डायरेक्ट फंक्शन को प्रिंट कर सकते हो, रिटर्न इज काउंट। अदरवाइज A is CP this to this, so how many times AT is there in this string in a sequential consequential way। AT AC के बाद TG नहीं, AC भी हो सकता है, CT भी हो सकता है, TG भी हो सकता है, GC भी हो सकता है। ये ऐसे कितनी बार AT इन सक्सेसिव वे पे है, तो प्रिंट करोगे तो ये हो जाएगा this comes to 2। इसको आप थोड़ा अलग से प्रिंट कर सकते हो कि AT, इसको आप एक स्ट्रिंग कह सकते हो। हम सीखे हैं तो इसको थोड़ा और सीख लेते हैं। प्रोग्राम हमेशा रीडेबल होना चाहिए, आउटपुट भी रीडेबल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो, छोड़ दो यार, तो आप अपना हिसाब से लिख लोगे वो।
कि ये स्ट्रिंग ये भी एक वेरिएबल होगा, ये भी एक वेरिएबल होगा, दैट वेरिएबल को यहाँ पे रखोगे. सो डू वॉट एवर, play it, but the basic core thing is done. No issues. So okay friends, let's meet in next class. Next class में थोड़ा सा कुछ और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम करेंगे. क्लास 10 तक हम छोटा छोटा करके ऐसा ऐसा प्रोग्राम करते रहेंगे. उसके बाद देखेंगे कुछ और सीखेंगे, इंटरेस्टिंग और टॉपिक्स आएगा. थैंक यू सो मच.